नमस्कार आप सभी साथियों का। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गेस्ट पर। हमने जो हरियाणा जीके की जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम सभी के सभी हरियाणा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की इस प्रैक्टिस सेट को शुरू किया है, जिसमें हम HSSC के द्वारा जितने भी आज तक प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुए हैं उनको इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कवर करा रहे हैं। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में हम टोटल 30 क्वेश्चन लेके आते हैं, जो आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हुए होते हैं। अगर आप हरियाणा पुलिस, सिटी मेंस और ग्रुप डी इन तीनों में से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह सीरीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो बात करेंगे आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 30 की। इससे पहले भी हमने 29 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ आज के इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में भी अपना सुझाव ज़रूर दें कि आपको यह सेशन कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न है, हरियाणा में जय जवान आवास का शुभारंभ कब किया गया था। तो जय जवान आवास की बात करें तो इसका शुभारंभ हरियाणा में कब से किया गया था, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला है 25 जुलाई 2016 से, दूसरा ऑप्शन है 28 जुलाई 2016 से, तीसरा ऑप्शन है 29 जुलाई 2016 से, और चौथा ऑप्शन है 3 जून 2016 से। तो जय जवान आवास का बात करें तो इसका शुभारंभ हरियाणा में 3 जून 2016 से किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 3 जून 2016। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन पूछा है कि मोहन सिंह मंडार की रियासत किस स्थान पर थी। तो मोहन सिंह मंडार की बात करें तो वह कौन सी रियासत के शासक थे, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला है कैथल, दूसरा ऑप्शन है जींद, तीसरा ऑप्शन है तोरू, और चौथा ऑप्शन है महेंद्रगढ़। तो मोहन सिंह मंडार की बात करें तो वह कैथल रियासत से जुड़े हुए शासक थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, कैथल से। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 213। पूछा है रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है, यानी रत्नावली किसके द्वारा लिखी गई है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने चार ऑप्शन है, जिसमें पहला ऑप्शन है जयदेव के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है बाणभट्ट के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है माधवाचार्य के द्वारा, और चौथा ऑप्शन है हर्ष के द्वारा। तो रत्नावली की बात करें तो यह प्रसिद्ध रचना हर्ष के द्वारा लिखी गई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हर्ष के द्वारा। वहीं आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि हरियाणा के सांग का प्रारंभ मेरठ के किस कलाकार से माना जाता है। तो हरियाणा में जो सांग का प्रारंभ हुआ था वह मेरठ के किस कलाकार के रूप में माना जाता है, यानी किसे इसकी शुरुआत की थी, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला है मांगेराम, दूसरा ऑप्शन है अलीबख्श, तीसरा ऑप्शन है किशनलाल भट्ट, और चौथा ऑप्शन है दीपचंद। तो हरियाणा में सांग का प्रारंभ बात करें तो यह किशनलाल भट्ट के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी किशनलाल भट्ट के द्वारा हरियाणा में सांग का प्रारंभ किया गया था, जो कि एक मेरठ के कलाकार थे। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का एकमात्र बागवानी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किस जिले में किया गया है। तो हरियाणा में एकमात्र बागवानी विश्वविद्यालय है, पूछा है यह हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है। और आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हिसार में, दूसरा ऑप्शन है जींद में, तीसरा ऑप्शन है मेवात में, और चौथा ऑप्शन है करनाल में। तो एकमात्र बागवानी विश्वविद्यालय की बात करें तो यह हरियाणा के करनाल जिले में स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करनाल में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि किसानों की मांग पर नलकूपों की गहराइयों के आधार पर बिजली की कौन सी प्रणाली पूरे प्रदेश में लागू की गई। तो हरियाणा के किसानों की ऐसी कौन सी मांग थी जिसमें नलकूपों की गहराई के आधार पर बिजली की कौन सी प्रणाली पूरे प्रदेश में लागू कर दी गई थी। और आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है सटेव प्रणाली, दूसरा ऑप्शन है विद्युत प्रणाली,
तीसरा ऑप्शन है टेस्ट प्रणाली और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी स्टेव प्रणाली, जो कि नलकूपों की गहराई के आधार पर बिजली की स्टेव प्रणाली को पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया था। इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए स्टेव प्रणाली। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पूछा है हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जामों में यह पूछा जा चुका है कि हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कहाँ पर स्थापित किया गया था। चलिए आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं, उन पर बात कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है हिसार में खोला गया था, दूसरा ऑप्शन है कुंजपुरा में, तीसरा ऑप्शन है मधुबन में और चौथा ऑप्शन है मानेसर में। तो हरियाणा में पहले सैनिक स्कूल की बात करें तो यह हरियाणा के कुंजपुर नामक स्थान पर खोला गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहता है ऑप्शन नंबर बी कुंजपुरा में। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि गुड़गांव नगर निगम प्रणाली द्वारा संचालित यह किस प्रकार की प्रणाली का अनुकरण करता है। यानी गुड़गांव नगर प्रणाली कौन सी प्रणाली का अनुकरण करते हैं, यानी कौन सी प्रणाली के अंदर कार्य करते हैं, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं। पहला है मेयर परिषद प्रणाली पर, दूसरा ऑप्शन है शहरी प्रणाली पर, तीसरा ऑप्शन है पंचायत प्रणाली पर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो गुड़गांव नगर निगम की बात करें तो यह मेयर परिषद प्रणाली पर कार्य करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मेयर परिषद प्रणाली। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में तोमर राजा द्वारा निम्नलिखित में से क्या बनवाया गया था। तो हरियाणा में तोमर राजाओं के द्वारा क्या बनवाया गया था, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है सूरज कुंड है, ये कुफ नहीं है, यहाँ पर कुंड है तो सूरज कुंड। दूसरा ऑप्शन है सोना कुंड, तीसरा ऑप्शन है शाहजहाँ की बावड़ी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो तोमर राजाओं की बात करें तो उनके द्वारा हरियाणा में सूरजकुंड का निर्माण करवाया गया था। तो राइट आंसर रहता है ऑप्शन नंबर ए सूरजकुंड का निर्माण तोमर राजाओं के द्वारा हरियाणा में करवाया गया था। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पूछा है हरियाणा की पहली विधानसभा सदस्य कौन बनी। तो हरियाणा की पहली विधानसभा सदस्य कौन बनी थी, यह आपसे पूछा है। तो यहाँ पर सदस्य के बारे में पूछा है, न कि अध्यक्ष के बारे में। तो सदस्य की बात करें तो पहला ऑप्शन है श्रीमती चंद्रावती, दूसरा ऑप्शन है सन्नो देवी, तीसरा ऑप्शन है कृष्ण देवी और चौथा ऑप्शन है विजयलक्ष्मी। तो हरियाणा की पहली विधानसभा सदस्य की बात करें तो वह श्रीमती चंद्रावती बनी थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए श्रीमती चंद्रावती। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि श्री कृष्णा आयुर्वेद के कितने लेख हैं। तो श्री कृष्णा आयुर्वेद के कितने लेख हैं, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने चार ऑप्शन है, जिसमें पहला है 3, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 7। तो श्री कृष्णा आयुर्वेद की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से 7 लेख लिखे गए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी यानी 7 लेख लिखे गए हैं। वहीं आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 222। तो प्रश्न है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग किस सम्राट के समय हरियाणा क्षेत्र में आए थे। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग की बात करें तो वह कौन से सम्राट थे, उस समय यह हरियाणा के क्षेत्र में आए थे। आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हर्षवर्धन की, दूसरा ऑप्शन है राज्यवर्धन की, तीसरा ऑप्शन है प्रभाकर वर्धन की और चौथा ऑप्शन है माधव गुप्त के समय में। तो ह्वेनसांग की बात करें तो यह हर्षवर्धन के समय हरियाणा में आए थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हर्षवर्धन के समय। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पूछा है कुरुक्षेत्र में स्थित स्थानेश्वर महादेव मंदिर किस भगवान को समर्पित है। तो स्थानेश्वर महादेव मंदिर की बात करें तो यह कौन से देवता से संबंधित है, यह आपसे पूछा है। महादेव से आपको पता लग ही गया होगा, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी स्थानेश्वर महादेव मंदिर जो कि कुरुक्षेत्र में स्थित है। यह मुख्य रूप से शिव भगवान के लिए प्रसिद्ध है, तो इसी को यह समर्पित है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिव से। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस भौगोलिक इकाई को जाटियात क्षेत्र कहा जाता है? तो हरियाणा का ऐसा कौन सा भौगोलिक इकाई है जिसे जाटियात क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला है भटियाना, दूसरा है हरियाणा, तीसरा ऑप्शन है कुरुक्षेत्र और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो जाटियात क्षेत्र की बात करें तो यह मुख्य रूप से भटियाना यानी जो भटियाना के क्षेत्र को मुख्य रूप से जाटियात क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए भटियाना। आगे बात करेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पूछा है सनातन धर्म है यहाँ पे, सनातन धर्म को पूरे उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले पंडित दीनदयाल शर्मा हरियाणा में कहाँ के रहने वाले थे? यह आपसे पूछा है। तो पंडित दीनदयाल शर्मा की बात करें तो उनका संबंध हरियाणा के कौन से ज़िले से था? यह आपसे पूछा गया है। और आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला है झज्जर से, दूसरा ऑप्शन है कैथल से, तीसरा ऑप्शन है हिसार से और चौथा ऑप्शन है जींद से। तो पंडित दीनदयाल शर्मा की बात करें तो उनका संबंध मुख्य रूप से झज्जर जिले से था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए झज्जर से, जिन्होंने सनातन धर्म को पूरे उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 226। पूछा है भगवान विष्णु का स्थायी निवास किस तीर्थ को माना जाता है? तो भगवान विष्णु के स्थायी निवास की बात करें तो हरियाणा के कौन से तीर्थ को माना जाता है? यह आपसे पूछा है। और आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं। पहला है प्राचीर तीर्थ को, दूसरा है कुबेर तीर्थ को, तीसरा है सनहित तीर्थ को और चौथा ऑप्शन है पेवा तीर्थ को। तो भगवान विष्णु के स्थायी निवास की बात करें तो यह सनहित तीर्थ को माना गया है, जो कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सनहित तीर्थ में। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, किस मिट्टी में चूने के अंशों का बाहुल्य रहता है? यानी ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसमें चूने के अंश ज़्यादा पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है हल्की मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है अत्यंत हल्की मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है मध्यम मिट्टी और चौथा ऑप्शन है सामान्य भारी मिट्टी। तो इसमें से कौन सी मिट्टी में चूने के अंश सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, यह आपसे पूछा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अत्यंत हल्की मिट्टी में चूने के अंश ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में हड़प्पा प्रवृत्ति संस्कृति व चरित्र स्लेट पात्र सभ्यताओं के लोगों के साथ साथ रहने वाले सर्वप्रथम प्रभाव कहाँ पर मिले हैं? तो हरियाणा में हड़प्पा प्रवृत्ति संस्कृति व चरित्र स्लेटी पात्र सभ्यताओं के जो लोग रहते थे उनके सर्वप्रथम प्रभाव यानी अंश कहाँ से मिले हैं, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है नारनौल से, दूसरा ऑप्शन है भगवानपुरा से, तीसरा ऑप्शन है सिरसा से और चौथा ऑप्शन है महेंद्रगढ़ से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी भगवानपुरा से ऐसे अवशेष मिले हैं जहाँ पे हड़प्पा प्रवृत्ति और संस्कृति व चरित्र स्लेट प्राप्त सभ्यताओं के लोग साथ साथ रहते थे। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भगवानपुरा से। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि प्राचीन शिव मंदिर जहाँ बाबा ठंडीपुरी की समाधि है कहाँ पर स्थित है? तो प्राचीन शिव मंदिर है जो कि बाबा ठंडीपुरी की समाधि भी वहाँ पर स्थित है। तो यह कहाँ पर स्थित है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है शिव मंदिर किलोई, दूसरा ऑप्शन है पुंडरीक तीर्थ, तीसरा ऑप्शन है रुटमल तीर्थ मंदिर और चौथा ऑप्शन है चिट्टा मंदिर। तो इसका राइट आंसर होएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पुंडरीक तीर्थ पर प्राचीन शिव मंदिर और बाबा ठंडरीपुरी की समाधि स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पुंडरीक तीर्थ पर। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 230 पर। पूछा है चंडीगढ़ का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो चंडीगढ़ के राजकीय पक्षी की बात करें तो यह कौन सा है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है धूसर तीतर, दूसरा ऑप्शन है आरकत पिजन और तीसरा ऑप्शन है काला तीतर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं।
तो चंडीगढ़ की राजकीय पक्षी की बात करें तो यह हो जाता है ऑप्शन नंबर ए यानी धूसर तीतर, जो कि चंडीगढ़ का राजकीय पक्षी माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 231। पूछा है हरियाणा से प्राप्त कुषाणकालीन मूर्तियों का मुख्य केंद्र कौन सा है। तो कुषाणकालीन मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है यह आपसे पूछा है और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है रोहतक से, दूसरा ऑप्शन है भिवानी से, तीसरा ऑप्शन है सिरसा से और चौथा ऑप्शन है हिसार से। तो कुषाणकालीन मूर्तियों की बात करें तो इसका मुख्य केंद्र रोहतक जिले को माना जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रोहतक को। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि जिला फतेहाबाद में लकड़ियों का विकल्प तैयार करने वाले हनीवुड लकड़ी उद्योग कहाँ पर स्थित है। तो हनीवुड लकड़ी उद्योग की बात करें तो फतेहाबाद के कौन से स्थान पर स्थित है यह आपसे पूछा है और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से पहले ऑप्शन की बात करें तो रतिया उपमंडल है, दूसरा ऑप्शन टोहाना उपमंडल है, तीसरा ऑप्शन हांसी उपमंडल है और चौथा ऑप्शन शिवानी उपमंडल है। तो हैन्यू-वुड लकड़ी उद्योग की बात करें तो यह टोहाना उपमंडल में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी टोहाना उपमंडल। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है माटी का मोल उपन्यास किसने लिखा। तो माटी का मोल उपन्यास की बात करें तो यह किस लेखक के द्वारा लिखा गया है यह आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन है हेमराज निर्मम के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है अभिमन्यु अनंत के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है जयनारायण कौशिक के द्वारा और चौथा ऑप्शन है कृष्ण मदहोश के द्वारा। तो माटी का मोल उपन्यास की बात करें तो यह जयनारायण कौशिक के द्वारा लिखा गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी जयनारायण कौशिक के द्वारा माटी का मोल उपन्यास लिखा गया था। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है पूछा है हरियाणा के मेवात क्षेत्र में बड़े बड़े नक्कारों, डफ और मंजीरों के साथ निम्न में से कौन सा नृत्य प्रचलित है। तो मेवात क्षेत्र में कौन सा नृत्य प्रचलित है जिसमें नगाड़ों, डफ और मंजीरों का प्रयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है घोड़ा नृत्य, दूसरा ऑप्शन है धमाल नृत्य, तीसरा ऑप्शन है मंजीरा नृत्य और चौथा ऑप्शन है छड़ी नृत्य। तो यहाँ पर आप जो नृत्य के साथ जो बड़े बड़े प्रयोग किए जाते हैं वाद्य यंत्र, उसके आधार पर भी इसका पता लगा सकते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मंजीरा नृत्य मुख्य रूप से मेवात क्षेत्र में किया जाने वाला एक प्रचलित नृत्य है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मंजीरा नृत्य। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है रावण का मेला नूंह जिले में किस स्थान पर लगता है। तो रावण के मेले की बात करें जिसका आयोजन नूंह जिले में किया जाता है और कौन से स्थान पर किया जाता है यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है फिरोजपुर जिरका, दूसरा ऑप्शन है नूंह में, तीसरा ऑप्शन है तावड़ू में और चौथा ऑप्शन है पटौदी में। तो इसमें से सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी नूंह नामक स्थान पर रावण के मेले का आयोजन किया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नूंह में। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 236 है। पूछा है राज्य में सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र किस जिले में पाया जाता है। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र की बात करें प्रतिशत के आधार पर कौन से जिले में पाया जाता है यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि पंचकुला में, दूसरा ऑप्शन है यमुनानगर में, तीसरा ऑप्शन है फरीदाबाद में और चौथा ऑप्शन है गुड़गांव में। तो सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र की बात करें तो हरियाणा के कौन से जिले में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी पंचकुला में सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र पाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंचकुला में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में 1200 मेगावाट का राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थित है। तो राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट की बात करें तो हरियाणा के कौन से ज़िले में स्थित है जिसकी क्षमता 1200 मेगावाट है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है हिसार ज़िले में, दूसरा ऑप्शन है फतेहाबाद ज़िले में, तीसरा ऑप्शन है सिरसा ज़िले में और चौथा ऑप्शन है फरीदाबाद में। तो इसके सही जवाब की बात करें
तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी हिसार में स्थित है। और आपको एक होमवर्क दिया गया है कि हिसार के कौन से गांव में स्थित है, यह आपको कमेंट में बताना है कि राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट हिसार के कौन से गांव में स्थित है। तो सभी इसका जवाब कमेंट में ज़रूर बताएं कि हिसार के कौन से गांव में यह थर्मल पावर प्लांट स्थित है। उम्मीद है आप सभी इसका जवाब कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 238। पूछा है हरियाणा में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है। तो खेल को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा में कौन सी योजना चलाई गई है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है खेल संस्थाओं को अनुदान देना, दूसरा ऑप्शन है प्रशिक्षण योजना, तीसरा ऑप्शन है खेल स्टेडियम और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो खेल को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा में इन तीनों योजनाओं को चलाया जा रहा है। तो इसीलिए इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 239 है, जिसमें पूछा है कि अदिति मंदिर किस जिले का प्रमुख मंदिर है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अम्बाड़ा में, दूसरा में ऑप्शन है कुरुक्षेत्र में, तीसरा ऑप्शन है कैथल में और चौथा ऑप्शन है करनाल में। तो अदिति मंदिर की बात करें तो यह हरियाणा के कौन से ज़िले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी करनाल ज़िले में अदिति मंदिर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करनाल में यह मंदिर स्थित है। तो यह था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 30, जिसमें हमने टोटल टॉप 30 PYQ क्वेश्चनों को सोल्व किया है। और तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं और आपको यह सेशन कैसा लगा है। उम्मीद है यह सेशन आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले हमारे जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं वो आपको सबसे पहले मिल सकें। तो मिलते हैं एक नई प्रैक्टिस सेट के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।